कहानियां। शोएब अख्तर ने कहा था बुमराह का एंगल ऐसा है कि चोट लग जाएगी, नहीं लौट पाएंगे, ये होगा वो होगा, 50 बातें बुमराह को लेकर कही गई, लेकिन बुमराह आए और बताया कि यार उनकी जगह कौन सी है। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज अब बन गए हैं जसप्रीत बुमराह, और अब तो सारी दुनिया कहने लगी यार कि ही इज द मोस्ट कंप्लीट क्रिकेटर इन मॉडर्न एरा। मुशफिकुर रहीम को वो जो बुमराह ने बोल्ड मारा था स्पिन वाले स्टाइल से, बॉल ऐसे लगभग 4-5 इंच कट कर आई और ठक से गिल्लियां उड़ा दी। वो जैसे कहते हैं बॉल की लाइन तो चेक कर ली, ठीक है कि हाँ इधर पड़ी है, लेकिन वो जो उसके ऊपर लैक ऑफ पेस था, वो जो जिसे कहते हैं ना वो भी उनको फॉर दैट मैटर चेक हो गया था, वरना मुझे नहीं लगता कि वो मेरा लास्ट बॉल था शायद सेशन का, तो वो कभी भी उस तरह की शॉट मारने ना जाते। लेकिन एक तो लाइन, दूसरा लैक ऑफ पेस, ये दो चीजें तो शायद उन्हें चेक हो गई थी, लेकिन वो जो डिग्री ऑफ स्पिन बुमराह ने जनरेट किया था ना, वो उनसे बिल्कुल नहीं कैलकुलेट हुआ ना, उनके पैर हिले, मतलब पैर था। वो फिलहाल पहले से दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। 870 रेटिंग पॉइंट्स के साथ जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 तेज गेंदबाज, नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। और रविचंद्रन अश्विन हालांकि एक स्थान नीचे खिसक गए हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि की बात है कि भारतीय टीम के 2 सबसे बड़े सितारे गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट को इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं यहां पर, जहां पर मॉडर्न डे टाइम में टॉप 2 गेंदबाजों में बुमराह और अश्विन का नाम शुमार है। जिस मैच में आ रहे हैं उस मैच में विकेट निकाल कर दे रहे हैं, मुश्किल सिचुएशन में आते हैं, जब पार्टनरशिप तोड़नी होती है तब आते हैं। तो ऐसे खिलाड़ी को आप नंबर 1 नहीं कहोगे तो ये तो मतलब आईसीसी की बदनामी हो रही थी। आईसीसी की बदनामी भी हो रही थी, और जो आज रैंकिंग आई है हम उसमें आगे बात करेंगे, वो भी थोड़ा सर चकरा गया मेरा यहाँ पे। लेकिन मैं सबसे पहले गेंदबाजों की रैंकिंग बता देता हूँ क्या क्या है। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, इस टेस्ट मैच से पहले नंबर 2 पे जो लास्ट रैंकिंग आई थी वहां पे इनको एक स्थान का फायदा हुआ है। जब जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करने आते हैं, हमेशा विकेट कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आता है। और जसप्रीत बुमराह का कमाल धमाल एक बार फिर से हमें आईसीसी की लेटेस्ट अपडेटेड रैंकिंग्स में नजर आ चुका है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने सभी को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज की उपाधि हासिल कर ली है। जसप्रीत बुमराह मॉडर्न डे ग्रेट तेज गेंदबाज ने एक बड़ा कारनामा किया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय पर दुनिया के सभी अगर गेंदबाजों की तुलना करें तो जसप्रीत बुमराह के आसपास भी कोई नहीं है। बड़ी खबर पे बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग में। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्या रैंक मतलब क्रिएट कर दी? इंडिया का वाइट फास्ट बॉलर है जो पहली दफा नंबर 1 बना है। इससे पहले कपिल पाजी नंबर 2 बने हुए थे, बाकी स्पिनर्स तो बने। अश्विन का 1 पॉइंट के साथ अश्विन नंबर 2 है। नहीं है। और सीना कंट्रीज में उसके मैचेस गिन के देखिए कितने मिलते हैं आपको। इसकी बात क्यों मैंने की, अब देखिए आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह ने अपने देश में भारत के अंदर पहला टेस्ट मैच कब खेला? उनका डेब्यू है फेब में या जनवरी 2018 में, और 3 बरस बाद जनवरी 2021 में 17 टेस्ट मैच खेलने के बाद वो भारत में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। 17 टेस्ट मैच कहां खेले? सीना कंट्रीज और वेस्ट इंडीज में। उठा के देखिए रिकॉर्ड में, हैरान हुआ मैंने कहा यार क्या दिमाग है जिसने इसको यूज किया। वो आर्टिस्ट वाला काम था जिसको बुमराह ने किया था। वो जो आर्ट दिखी थी कि बॉल टप्पा खाई और फिर ऐसे घूम के गई, ऐसा स्पिनर्स के साथ होता है, तेज गेंदबाजों के साथ नहीं होता है, बट बुमराह ने करके दिखाया। और बुमराह चोट के बाद जब से लौटे हैं वो अलग लौटे हैं भाई। आप पूरा आईपीएल देख लीजिए, पूरे आईपीएल में दुनिया के सारे बड़े गेंदबाज थे, वो 10, 11, 12 इकॉनमी से पिट रहे थे। बुमराह इकलौते बॉलर थे जो 6 इकॉनमी से पिट रहे थे। लाइनअप के पेस सेंसेशन जसप्रीत बुमराह जस्सी भैया आगे हैं आईसीसी की टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर। और मजेदार बात यह है कि 1 पॉइंट से उन्होंने रिप्लेस पता है किसे किया? अपनी टीममेट को, मतलब द सोक्राटस ऑफ क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन। हाँ, उनको मैं सुकरात इसलिए कहता हूँ कि आप ना अश्विन के जो पॉडकास्ट वगैरह होते हैं ना, जो वीडियोस वगैरह होती हैं, अगर वो देखा करें तो आप भी मान जाओगे कि नहीं यार ये तो क्रिकेट में गलती से फलसफी घुस गया। अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट में आपको इस तरीके का गेंदबाज नहीं नजर आएगा। अब से थोड़ी देर पहले आईसीसी ने वहां पर एक अपडेटेड रैंकिंग जारी की है, जहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 गेंदबाज बना दिया है। टॉप 5 में इससे पहले मौजूद थे, लेकिन अब फाइनली जसप्रीत बुमराह जो है नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। जसप्रीत बुमराह देखिए एक स्थान की छलांग लगाते हुए टॉप 2 में शुमार थे। हालांकि जिसको पीछे छोड़ा है वो भारतीय गेंदबाजी है रविचंद्रन अश्विन, एक और लेजेंडरी दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे चेन्नई टेस्ट अभी जो हुआ उसकी पहली बार याद आती है, जहां पर ऑलमोस्ट 50 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अर्धशतक लगाया था। उसके बाद कट टू आप कानपुर टेस्ट मैच में आएंगे तो दोनों पारियों में 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अर्धशतक लगाया। वो वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था या इन्होंने लगाया, लैंड ऑफ द लिस्ट हो जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा 2021 के बाद से किसी भी ओपनर द्वारा लगातार दोनों पारियों में अर्धशतक लगाना, ये भी इन्होंने पहली बार करके दिखाया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने साथ लेकर चल रहे हैं और अच्छी अभी वो और 12वीं पे बाबर आजम है। तो बुमराह ने और अश्विन ने जी बॉलिंग में तो टॉप करा है, बैटिंग में जसवाल नंबर 3 है। जसवाल के लिए भी सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। विराट का मुकाबला होगा विलियमसन से, इसी तरह बाबर का मुकाबला होगा जो रूट से। ये तो वो थे मोटे मोटे पॉइंट जो मैंने कहा आपसे जिक्र कर लूं। मैं यही कहूंगा कि मोस्ट डिजर्विंग नंबर 1 बॉलर अगर दुनिया में कोई है इस समय तीनों फॉर्मेट्स में, तो वो ये महाशय हैं जसप्रीत बुमराह, और जिनका नाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लिखा जाना है। मॉडर्न डे ग्रेट ऑलरेडी बन चुके हैं, मॉडर्न डे लेजेंड। और आप इन्हें कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह जहां पर भी अब खेलेंगे ना, वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जसप्रीत बुमराह जब खेलते हैं तब ऐसा लगता है कि विकेट आ गए, विकेट आ गए, अब जसप्रीत बुमराह आ गए, अब विकेट आ गई। और हर मैच में ऐसा T20 वर्ल्ड कप आया, T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आई मीन युवराज सिंह के बाद हमारी मेमोरी में वो दूसरे प्लेयर हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है जब हमने वर्ल्ड कप जीता। कपिल पाजी का जमाना लगता। फिर फिलहाल वो टेस्ट में नंबर 1 बॉलर है, ओडीआई में भी टॉप 10 में है। और टेस्ट क्रिकेट जिसे बेस्ट क्रिकेट कहते हैं, इस साल बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं और इस साल ही बुमराह की वापसी हुई है। शाहीन के 30 मैचेस हैं। अब
मैंने आपको यासिर शाह के 33 मैच गिनाए, 200 विकेट्स थी। बुमराह के 38 मैचेस गिनवाए, 170 विकेट्स हैं। यहां पर शहीन के 30 मैचेस हैं और 115 विकेट्स हैं। देखने में स्टैट कितना बुरा लग रहा है, कोई मैचअप ही नहीं है। अगरचे आज की फॉर्म में मैचअप है भी नहीं, बट मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूं। उसके ऊपर भी आऊंगा कि टेस्ट मैच में इंडिया ने कोई मैटर नहीं खेला, वो बाद में, लेकिन ये बड़े सरप्राइजिंग स्टैट हैं मेरे लिए, बहुत सरप्राइजिंग है। सीख है बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि आपको हर हथियार हर जगह इस्तेमाल नहीं करना होता। टॉप ऑलराउंडर्स में है रविचंद्रन अश्विन सेकंड नंबर पर, यानी कि जैसे आपने बॉलिंग में देखा था बुमराह और अश्विन, पहले नंबर पे बुमराह, दूसरे नंबर पे अश्विन। ऑलराउंडर्स की बात करें तो जडेजा पहले नंबर पे 468 रेटिंग पॉइंट के साथ, दूसरे नंबर पे रविचंद्रन अश्विन। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है अश्विन और जडेजा के बीच में, यहां आप देखेंगे तो कम से कम 90 रेटिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है, लेकिन वो अपने आप में इसलिए भी क्योंकि जडेजा ज्यादा बैटिंग करते हैं, अश्विन को कभी-कभार बैटिंग का मौका मिलता है, लेकिन इस बार बांग्लादेश के खिलाफ इन्हीं दोनों ने बचाया था आपको पहला टेस्ट मैच 89 में। जी, मैं 15 लड़कों के स्क्वाड में था। इमरान भाई कप्तान थे हमारे, कराची में टेस्ट मैच था, मलिक साहब ने 100 करे थे। तो वे बेचने की फाइव से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैद अब्बास तो जैद और सईद अहमद। तो उसने उन इंपायर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, अभी इस दुनिया में नहीं है। बुमराह की बात करें तो यार वो ही इज़ अ फैंटास्टिक जिसे कहते हैं ना बॉलर। अब आप बुमराह की सारी विकेटें छोड़ें, सारी की सारी विकेटें छोड़ दें जो उसने 11 की 11 ली हैं जिसे कहते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। एक विकेट के ऊपर बात कर लेते हैं, मुशफिकुर रहीम। आपने मुशफिकुर रहीम को जो बुमराह ने स्लो बॉल डाली थी ऑफ कटर, वो चेक किया? मतलब मैंने ना किसी ने लिखा हुआ था कि ऑफ स्पिनर जसप्रीत बुमराह इन एक्शन। जसप्रीत बुमराह दूसरे वाले। जसप्रीत बुमराह जब 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में चोटिल होकर बाहर हो गए थे और सारी दुनिया ये कह रही थी कि अब टेस्ट मैच तो नहीं खेल पाएगा बुमराह। अब बुमराह अपनी परफॉर्मेंस से मानो उन सभी को जवाब दे रहे और कह रहे हैं गुरु एक बार जरा आईसीसी की रैंकिंग देखकर देखो, वो जो नंबर 1 रैंकिंग की लिस्ट है उसमें बुमराह नंबर 1 है। 89 में। जी, मैं 15 लड़कों के स्क्वाड में था। इमरान भाई कप्तान थे हमारे, कराची में टेस्ट मैच था, मलिक साहब ने 100 करे थे। तो वे बेचने की फाइव से पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैद अब्बास तो जैद और सईद अहमद। तो उसने उन इंपायर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, अभी इस दुनिया में नहीं है। वो बिल्कुल भी क्यूट नजर नहीं आते, भूत नजर आते, जिससे हर बल्लेबाज बचना चाहता है यहाँ पे। और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी में कहर बरपाया बांग्लादेश के खिलाफ, अब उसका इनाम उनको यहाँ पे मिल चुका है आईसीसी की तरफ से। जी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, बुमराह बने नंबर 1। जी हाँ, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में हम गेंदबाजों की बात करें, नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह और डिथ्रोन किया यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन को। खुशी भी होगी और मन में ये भी होगा कि यार अपने खिलाड़ी को डिथ्रोन किया। बुमराह की बात करें तो यार वो ही इज़ अ फैंटास्टिक जिसे कहते हैं ना बॉलर। अब आप बुमराह की सारी विकेटें छोड़ें, सारी की सारी विकेटें छोड़ दें जो उसने 11 की 11 ली हैं जिसे कहते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। एक विकेट के ऊपर बात कर लेते हैं, मुशफिकुर रहीम। आपने मुशफिकुर रहीम को जो बुमराह ने स्लो बॉल डाली थी ऑफ कटर, वो चेक किया? मतलब मैंने ना किसी ने लिखा हुआ था कि ऑफ स्पिनर जसप्रीत बुमराह इन एक्शन। बुमराह बन गया टेस्ट का नंबर 1 बॉलर और भारत का सबसे पहला फास्ट बॉलर है जो टेस्ट में नंबर 1 रैंक प्राप्त की है। उसके पहले भारत के स्पिनर तो नंबर 1 हो ही चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन भारत के स्पिनर थे, वो नंबर 1 थे, लेकिन भारत का पहला फास्ट बॉलर है जो पहली बार नंबर 1 बन चुका है टेस्ट रैंकिंग में। और उसके साथ ही पाकिस्तान के शहनशाह अफरीदी 2018 में डेब्यू किया, फिर भी कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन बुमराह ने भी उसी साल 2018 में टेस्ट डेब्यू किया, लेकिन आज वो टेस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे है क्योंकि उसको बुमराह को बीसीसीआई ने अच्छे से कहा